वेलकम टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ ग्रामर का एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ताकि छोटी से छोटी कहीं आप लोगों को डाउट ना रह जाए। क्वेश्चन सॉल्व करते में छोटी छोटी प्रॉब्लमें आते रहती हैं, जहाँ तक कि आप लोग आपको पता नहीं चल पाता है कि सेंटेंस में कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो अब मैं बेसिक से शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जिसकी प्लेलिस्ट मैं एक तैयार करूँगा और आप प्लेलिस्ट पूरे यूट्यूब पर छा जाएगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, पहले मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें पूरे ग्रामर के जितने भी कंसेप्ट हैं पूरे उसके फंडामेंटल रहेंगे, और मैं इसके बाद जो बनाऊंगा वो कंसेप्ट के प्लेलिस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे। ठीक है, और हालांकि ये भी टॉपिक वाइज ही रहेंगे। पहले सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, टेंस क्या होता है, उसके बारे में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पूरा पहले बेसिक बताऊंगा, जिसकी एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा पूरा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मेरे चैनल का नाम है स्टडी प्ले बाय संदेश सर। तो आज पढ़ाऊंगा आपको फंडामेंटल ऑफ सेंटेंस। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस होते क्या हैं, हमारा ग्रामर का सबसे बेसिक है सेंटेंस। पहला बात, सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस होता क्या है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ सेंटेंस। तो अभी मैंने बताया कि सेंटेंस के बारे में बताऊंगा आपको। तो देखिए, सेंटेंस होते क्या हैं, पहले ये समझिए आप लोग। देखिए, सेंटेंस एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम अपनी बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने मतलब बातों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस के दो पार्ट मुख्य होते हैं। इसमें एक होता है, देखिए बताता हूँ, एक सेंटेंस एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। अब बात आ गई प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो पहले देखिए सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होता है। जैसे अब लिखिए, मैं डिफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, आप लोग सुनिए और चाहते हैं तो इसे एक नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। ए सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक, ए सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगर अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं रहेगा तो उसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, अगर अपना कंप्लीट मीनिंग रहेगा तो उसे सेंटेंस हम कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो वो वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए, न कि बेफालतू वाक्य उसमें जिसका कोई नॉनसेंसुअल होता है, उस तरफ के नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखाऊंगा। वो एग्जाम्पल में देखिए, पढ़िए क्या लिखा गया है। देखिए लिखा गया है, द मैन बॉट अ बुक फॉर Rs 500। ठीक है, अब देखिए ये एक सेंटेंस है, सभी वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, इन सब का एक ग्रुप है। ठीक, इन सब का जो ग्रुप है इसका एक मीनिंग होगा। जैसे द मैन बॉट अ बुक फॉर 500, आदमी ने एक बुक खरीदा जिसका मूल्य कितना था, 500 था। ठीक है, तो इसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए हम इसको सेंटेंस बोल रहे हैं। अब इतना समझ में आ गया वो सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होता है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, और इसके मतलब इसका एक मतलब कुल मिला जुला कर कहने का मेरे ये कहने का तात्पर्य है कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, तो हम उसे सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए सेंटेंस में क्या होती है। सेंटेंस मतलब मुख्यतः उसमें दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। अब वो पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट जो होता है वर्ब्स, मेन वर्ब से लेके जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे प्रेडिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट, इसको कहेंगे सब्जेक्ट। देखिए पहले हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं अक्सर वो यही जानते हैं कि सब्जेक्ट हम उनको कहते हैं जो डूअर होता है,
यानी जो काम को करता है। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में तो जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता नहीं है। क्या उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा? वो लेकिन होगा। देखिए कैसे बताते हैं। लेकिन हम इसलिए इसको सीधा सीधा कहेंगे, सब्जेक्ट डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट का मतलब व्हाट वी टॉक अबाउट, ठीक है, व्हाट वी टॉक अबाउट। अब प्रेडिकेट का मतलब व्हाट इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए समय, अब देखिए सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ। अब जिसे कहे ना अभी कि जो हिंदी वाले बच्चे, मीडियम के बच्चे होते हैं, वो यही जानते हैं कि जो काम को करता है और जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता, क्या उसे सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे? तो अब ये मेरे कुल मिलाकर करने में, तो उससे बच्चों उससे कहने से पूरा नहीं हो पाएगा मेरा सब्जेक्ट का डिफिनेशन। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात कही गई होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो बाट अ बुक फॉर 100, ये किताब किसने खरीदा है? आप बताइए, ये किताब किसने खरीदा है? द मैन ने खरीदा है। तो आप बताइए कि इसी के तो बारे में सेंटेंस बात कही गई है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। व्हाट वी टॉक अबाउट यानी जिसके बारे में हम बात करेंगे वही सब्जेक्ट होता है। अब आइए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, समझे? यानी कि प्रेडिकेट का मतलब ये होता है कि हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात कहेंगे, एनी से सब्जेक्ट के बात में, सब्जेक्ट के विषय में जो बात कही गई रही होगी सेंटेंस में, हम उसे ही प्रेडिकेट बोलेंगे। देखिए जैसे ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो मैन है इसने 500 रुपीज का बुक खरीदा, तो ये इसके बारे में जो बात कहेंगे, ये वाला ये जो पार्ट होता है, इससे बोलेंगे हम प्रेडिकेट बोलेंगे। अब समझ आया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? अब देखिए प्रेडिकेट के मतलब कुछ मतलब वो होते हैं, कुछ नोट पॉइंट होते हैं, उससे आप नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट होता है कि जो प्रेडिकेट होता है ना, प्रेडिकेट का एक इम्पॉर्टेंट जो वर्ड होता है वो मेन वर्ब होता है उसका, ठीक है। अब देखिए आइए चलते हैं, जिससे प्रेडिकेट के बारे में एक मुख्य बात आप लोग और नोट कर लीजिएगा। जो प्रेडिकेट होता है ना, उसका जो इम्पॉर्टेंट भाग होता है वो मेन वर्ब होता है, यानी कि हर प्रेडिकेट का एक वर्ब होता है, ठीक है। अगर सेंटेंस में 2 प्रेडिकेट रहेंगे, एक सब्जेक्ट रहेगा, तो दो प्रेडिकेट का मतलब कि 2 मेन वर्ब होगी, एक प्रेडिकेट का मतलब उसमें एक मेन वर्ब होगी, यानी कि एक प्रेडिकेट का एक ही वर्ब होता है, ठीक है। आप देखिए कि अब सेंटेंस कुछ टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स क्या होता है उसको मैं अकॉर्डिंग टू बताएंगे अभी। तो देखिए आपके सामने 2 एग्जाम्पल है। पहले मैं इसके मदद से आपको समझाना चाहूंगा कि कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट होते क्या हैं। तो देखिए पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा है? द मैन एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू द सिटी। अब देखिए इसमें ये क्या है? प्रेडिकेट है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद जितने भी होते हैं उधर प्रेडिकेट कहलाते हैं, ठीक है। मेन वर्ब के साथ जितने भी उधर लिखे रहते हैं उसे प्रेडिकेट कहलाते हैं। अब इसमें देखिए ये एंड के साथ जुड़ा गया है, एक ये है नाउन, एक ये है। अब देखिए ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या है? 1 हो गया, और ये सब्जेक्ट क्या हो गया? ये सब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक है। अब निचले वाले में देखिए थोड़ा, मैन वेंट टू द सिटी, ठीक, एंड सर्च्ड फॉर अ जॉब देयर। अब इसमें देखिए क्या है? अब इसमें देखिए मैन वेंट टू द सिटी, ये एक सब्जेक्ट हो गया, और वी वेंट टू द सिटी ये एक प्रेडिकेट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया, और सर्च्ड फॉर अ जॉब देयर ये दूसरा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, इसमें 2 प्रेडिकेट एक सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। तो देखिए क्या है इसमें, जब ये 2 सब्जेक्ट है ना, एक सेंटेंस में किसी एक प्रेडिकेट के लिए अगर 2 सब्जेक्ट यूज हुए हो
तो हम उनको अलग अलग सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, उन सब दोनों सब्जेक्ट को कंजंक्शन से जोड़ के उनको बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट किसी एक कॉमन प्रेडिकेट के लिए यूज हुए हो, हम उन्हें कॉमन यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे। अब दूसरा में देखिए, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट के लिए यूज हुए हो, तो हम उन्हें बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट बोलेंगे। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रेडिकेट बोलेंगे। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? बताइए, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे। इसलिए इसका अलग सब्जेक्ट, ये अलग सब्जेक्ट हम कभी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, ये कंपाउंड प्रेडिकेट है। ठीक, अब आगे देखिए, सेंटेंस के टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर।